बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुशबाश होंगे। तो वीवर्स, आज हम बना रहे हैं, इसको हमने पहले से धो के और साफ़ करके भिगो दिया था और इसको देखें हमने उबाल लिया है और इसको हमने इतना अच्छा उबाला है कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से गल गया है। तो ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से सॉफ़्ट हो गया है। ये देखें, बिल्कुल सॉफ़्ट हो गया है, अच्छे से गल गया है। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। हमारे पाकिस्तान में इसको लाल लोबिया, जबकि हिंदुस्तान में इसको राजमा कहते हैं। तो आप इसको बनाएं और आप इसको बॉयल राइस के साथ या भगरे हुए जो राइस होते हैं उनके साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का टेस्टी बनके तैयार होता है और ये बहुत ही हेल्दी फूड है। इसको हमें अपनी ग़िज़ा में शामिल रखना चाहिए। तो ये देखें, ये है तैयार हो गया, ये बिल्कुल गल गया है। अब हम मसाला तैयार कर रहे हैं। मैंने एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल को शामिल कर दिया है और ये इसके अंदर जो है मैंने रफली प्याज काटी है 2 अदद, और रफली ही मैंने इसमें टमाटर काटे हैं 2 से 3 अदद, और 2 से 3 अदद ही मैंने हरी मिर्चें काटी हैं। अब देखें हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्टी मसाला बनके तैयार होगा। तो हम सबसे पहले ये रफली कटे हुए प्याज और टमाटर शामिल कर देंगे इसमें, और इसको हम थोड़ा फ्राई करेंगे ऑयल में। और हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि ये सॉफ्ट से हो जाए और कलर थोड़ा सा प्याज का चेंज हो जाए। ये मैंने 3-4 देखें हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। अब इस मसाले को हम ऑयल में फ्राई कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। ये देखें, टमाटर इसमें सॉफ़्ट होना शुरू हो गए हैं, प्याज इसमें सॉफ़्ट होना शुरू हो गई है। बस ये इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे कि इसमें मसाले डालेंगे। नमक, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ज़ीरा और मिर्च जो है मैंने 1 टीस्पून ली है। अब इस मसाले के साथ हम इसको अच्छे से फ्राई कर रहे हैं और बहुत थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे कि मसाला थोड़ा सा भुन जाए और हमारा मसाला जो है वो लगे नहीं पैन में। तो इसको हमें इतना ही फ्राई करना है कि थोड़ा थोड़ा सा मसाला भी प्याज टमाटर के साथ भुन जाए। बहुत थोड़ा सा पानी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी बनके तैयार होगी इसकी। देखें, बिल्कुल मैंने थोड़ा सा इसमें पानी को शामिल कर दिया है और इसको अब हम थोड़ा सा भुनेंगे। प्याज और टमाटर को मसाले के साथ अच्छी तरीके से भूनेंगे। इसको हम सिंपल मसालों के साथ जो कि घर में तैयार होते हैं बना रहे हैं। बिल्कुल बेसिक मसाले हैं। अब इसको हम पीस लेंगे। प्याज टमाटर और मसाला जो हमने बना के रखा है इसको हम अच्छे से बारीक पीस लेंगे। बहुत स्मूथ पेस्ट बनाएंगे इसका। तो ये देखें, हमने मसाले को बहुत अच्छी तरह से पीस लिया है। बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको साफ़ करके निकाल लेंगे हम। बाद में हम जग को भी अच्छे से साफ़ करेंगे पानी से और इसको हम अपने मसाले में शामिल कर लेंगे। तो ये देखें, वापस हमने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है और अब इसमें मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक। अगर आप फ्रेश डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा मसाले में। ये बिल्कुल फ्रेश लहसुन अदरक हम डाल रहे हैं। और थोड़ा सा इसको ऑयल में भूनेंगे।
जब लहसुन अदरक की बहुत अच्छी सी भुनने जैसी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसमें हम ये मसाला जो कि हमने पीसा है ये शामिल कर देंगे। बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसकी ग्रेवी बहुत ही शानदार बनी और बहुत ही जायकेदार बनके हमारा लाल लोबिया तैयार हुआ। ये देखिए, अब हमने जो पेस्ट तैयार करके रखा है हम इसे शामिल कर देंगे। और इसको हम भूनेंगे तकरीबन 10 मिनट। तकरीबन 10 मिनट इसको हम भूनेंगे, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा जब भुन जाएगा मसाला तो ये अपना बहुत ही अच्छा टेस्ट डेवलप करेगा। ये देखिए, इसको मैंने ढक के पकाया है 5 से 10 मिनट और लोबिया तो हमारा उबला हुआ है, तो बस हम उसको शामिल करेंगे इसमें। ये देखिए, ये हमने जो लोबिया उबाला था, लोबिया उबालते हुए हमने इसमें कोई भी मसाला नमक वगैरह शामिल नहीं किया था। इसको हमने बिल्कुल सादा उबाला था और बस हमने मसाला तैयार किया और उसके अंदर हमने ये लोबिया शामिल कर दिया। इसको भारत में राजमा भी कहते हैं, बहुत से लोग इसको राजमा के नाम से जानते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ताकतवर है ये। इसके अंदर ताकत का ख़जाना है, ज़रूर इसको इस्तेमाल करें और हमें अपने नॉर्मली डाइट में इन चीज़ों को ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसके साथ आप बॉयल्ड राइस भी खाएं, ये ज़्यादातर बॉयल्ड राइस के साथ ही खाया जाता है और आप इसको वैसे भी खा सकते हैं चम्मच के साथ। बहुत मज़ेदार जायकेदार बनके तैयार होता है। ये देखिए, मैंने अब इसमें साबुत लाल मिर्च डाली है और ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर, मैंने इसमें साबुत हरी मिर्च डाली है, बहुत ही अच्छा टेस्ट डेवलप करती है ये हरी मिर्च। और इसको हम हरे धनिए से गार्निश करेंगे और उसमें मैं बहुत मामूली सा थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँगी बिल्कुल एंड में, जब अच्छे से ग्रेवी पक जाएगी। फिर हम इसके अंदर 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। बहुत ही शानदार मज़ेदार सालन बनके तैयार हुआ। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। ये देखिए व्यूअर्स, आपकी पसंद हमारे दिल का बहुत इत्मीनान होती है, सुकून बख्शती है। आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। ये देखिए, मैंने 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाला है और हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। इसको हम आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये देखिए, इसकी फ़ाइनल लुक हमने इसे हरे धनिए से गार्निश किया और बहुत ही टेस्टी लाल लोबिया बनके तैयार है। इसको ज़रूर बनाएं, खाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।